नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, गेहूं की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने की बड़ी तैयारी। सरकार ने विक्रेताओं के लिए घटा दी स्टॉक लिमिट। दरअसल गेहूं की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने गेहूं की कीमतों में तेजी आने के बीच गुरुवार को गेहूं व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी चेन रिटेलर पर स्टॉक लिमिट को 3000 टन से घटाकर 2000 टन कर दिया है। यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पूरे देश में शुरू होगी विश्वकर्मा योजना। 70 जगहों पर 70 मंत्री रहेंगे तैनात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पूरे देश में विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। खास बात यह है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी के बीच ये योजना शुरू की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि सुनार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई और मूर्तिकार जैसे कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा कहा जाता है। ऐसे ही 18 किस्म के व्यवसायों को इस योजना में कवर किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत शिल्पकारों और कामगारों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इसके तहत ट्रेनिंग लेने वालों को हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। सफल पंजीकरण के बाद इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाएगा। कौशल सत्यापन के बाद हर लाभार्थी को 15-15 हजार रुपए का टूल किट दिया जाएगा। साथ ही सभी को 3-3 लाख रुपए का कर्ज भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब 1 तारीख से बदल जाएगा आपके रोजाना कामकाज का ये बड़ा नियम। अब सभी कामों के लिए जरूरी होगा जन्म प्रमाण पत्र। दरअसल जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इस संशोधन कानून के लागू होने से कई महत्वपूर्ण कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे कि शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, मतदाता सूची तैयार करना, आधार कार्ड बनवाना, विवाह पंजीकरण कराना और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर अब जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल होगा। अगली बड़ी खबर, सुधीर चौधरी से लेकर चित्रा त्रिपाठी तक 14 एंकरों का बायकॉट करेगा इंडिया गठबंधन, नहीं भेजेगा अपने प्रवक्ता। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 टीवी पत्रकारों का बायकॉट करने का फैसला किया है। इन एंकरों के शो में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल अपने अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। कांग्रेस नेता और मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने उन न्यूज एंकर्स की लिस्ट जारी की है जिनके शो में प्रवक्ताओं को नहीं भेजा जाएगा। इस सूची में सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी समेत कुल 14 नाम शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, पत्रकारों के बहिष्कार को लेकर इंडिया गठबंधन पर भाजपा ने बोला जबरदस्त हमला, बताया आपातकाल 2.0। दरअसल इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने इस मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेर लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि झूठ बोलने के एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बने सनातन विरोधी इंडिया गठबंधन को सच सुनने में डर लगता है, इसीलिए वे इंडिया गठबंधन के आगे ना झुकने वाले पत्रकारों के खिलाफ प्रतिबंध का ऐलान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मीडिया पर बैन लगाना और अपनी आलोचना में उठे स्वर को दबाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। इससे साफ है कि झूठ पर खड़ा ये गठबंधन सच से डर गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक बयान में कहा कि विपक्षी गठबंधन मीडिया के खिलाफ जो कदम उठा रहा है वो आपातकाल 2.0 है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह दिखाता है कि उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने जनता को दिया भरोसा, कहा देश में पर्याप्त है गेहूं, चावल और चीनी, त्योहारों के दौरान काबू में रहेगी कीमत। दरअसल त्योहारों के सीजन से पहले खाने पीने की चीजों की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार कड़ी नजर रख रही है और उसने भरोसा दिया है कि ऐसा करने वालों पर वो कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकार ने कहा कि देश में गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल जैसी जरूरी खाने पीने वाली वस्तुओं की आपूर्ति पर्याप्त है और आने वाले त्योहारों के दौरान इन खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतें काबू में रहेंगी। आगामी त्योहारों के दौरान इनके दाम बढ़ने की आशंका नहीं है। अगली बड़ी खबर, वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले भारत माता हर भारतीय की आवाज है, लद्दाख के लिए मैं सब कुछ करूंगा। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता हर देशवासी की आवाज है। ये बात उन्होंने अपने हालिया लद्दाख दौरे से जुड़े वीडियो को जारी करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि वो इस केंद्र शासित प्रदेश की आवाज को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखा है, ऐसे में मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल से लद्दाख जाने से बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि
की इस यात्रा में सबसे अविश्वसनीय खोजा लद्दाखी लोगों का प्यार और विनम्रता थी। लद्दाख के बारे में उनकी सहानुभूति और ज्ञान बेजोड़ है और क्षेत्र के भविष्य के विकास की भी योजना उनके सुझावों पर आधारित होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लद्दाख की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। अगली बड़ी खबर, आज से राजस्थान में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। डीलर्स एसोसिएशन ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। दरअसल राजस्थान में पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल बुलाई थी। अब उन्होंने आज से राज्य भर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये बंद अनिश्चित काल के लिए किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट पंजाब की तरह करने की मांग को लेकर शुरू की गई 2 दिवसीय हड़ताल सफल रही। इसीलिए प्रदेश स्तर पर लगभग सभी पेट्रोल पंप और डिपो बंद रहे और आगे भी बंद रहेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि इस बंद के दौरान सरकार ने हठ धर्मता बनाए रखी और कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। इसीलिए 15 सितंबर को सुबह 6 बजे राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब उज्ज्वला योजना और लाडली बहना परिवारों को मिलेगा 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। बिजली बिलों पर भी बड़ा ऐलान। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने तय किया है कि लाडली बहना और उज्ज्वला वाले परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन गरीब परिवारों के बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं उन्हें हमारी सरकार भरवाएगी। एक बार जब बिजली का बिल 0 आ जाएगा तब 100 रुपए प्रति महीने की दर से आप भरते रहना। दरअसल मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अब उज्ज्वला योजना और लाडली बहना योजना में शामिल परिवारों को मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, वर्षों के बाद मौका मिला है, जितना लूटना है लूट लो। भूपेश बघेल सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे और विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया है। इसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इन्होंने आपकी पहचान और आपकी संस्कृति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सत्ता के लालच में ये लोग भारत को मिटाना चाहते हैं। इस गठबंधन की नीति भारत के लोगों की आस्था पर हमला करने की है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, यहाँ माता कौशल्या का मंदिर है और मैं राम के ननिहाल से लोगों को सनातन के लिए जागरूक करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप कल्पना करें कि गाय के गोबर में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की आखिर मानसिकता क्या होगी। शराबबंदी का वादा किया और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने शराब की बिक्री में करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। ये सोचते हैं कि बहुत वर्षों के बाद मौका मिला है, जितना लूटना है लूट लो। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ को केवल लूट रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया है, अब छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बीजेपी को मौका देना है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाना जरूरी है। विजय शंखनाद रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रायगढ़ से 6,350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया रेल रोको आंदोलन। दरअसल बुधवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश भर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया। प्रदेश के कई स्थानों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन को काफी गंभीरता से लिया और रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने का भरसक प्रयास किया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आम लोगों की रेल सुविधाओं में कमी की जा रही है। इसी बात के विरोध को समूचे प्रदेश समेत मनेन्द्रगढ़ में भी रेल रोको आंदोलन के बाद कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन धरना प्रदर्शन के बीच से निकली एक तस्वीर ने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को मजाक में बदल दिया, क्योंकि जहां पर विरोध होना था वहां पर कांग्रेस के नेता केक काटकर जश्न मना रहे थे। दरअसल मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया। इस दौरान बर्थडे के काटने का भी वीडियो वायरल हो रहा है। इस तस्वीर ने कांग्रेस के इस विरोध को मजाक में बदल दिया है। अगली बड़ी खबर, मुंबई हवाई अड्डे के रनवे पर फिसला चार्टर्ड विमान, 2 टुकड़ों में बटा, 6 यात्रियों समेत 8 लोग घायल। दरअसल मुंबई हवाई अड्डे पर गुरुवार को एक चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। विमान में 8 लोग सवार थे, सभी घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रनवे से फिसलने के बाद विमान 2 टुकड़ों में बट गया है। रनवे पर हादसे के बाद सभी परिचालन बंद कर दिए गए हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद परिचालन फिर से बहाल भी कर दिया गया। बृहन मुंबई नगर निगम ने बताया कि विमान में सवार सभी 8 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अगली बड़ी खबर, कंगाली के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान चीन की मदद से भारत में आतंकी भेजने पर खर्च कर रहा 18 करोड़ रुपए। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को बढ़ाने के मकसद से पाकिस्तान खूब धन खर्च कर रहा है। यह अलग बात है कि वो खुद कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। भारत में दहशतगर्दों को भेजने से लेकर उन्हें हथियार एवं दूसरे तकनीकी उपकरण मुहैया कराने में पाकिस्तान को चीन से मदद मिल रही है। खासतौर पर ड्रोन के मामले में चीन पाकिस्तान का भरपूर सहयोग कर रहा है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से हथियार एवं ड्रग्स लेकर जितने भी ड्रोन आते हैं वे ज्यादातर चीन निर्मित होते हैं। हालांकि उन्हें असेंबल पाकिस्तान में किया जाता है। मौजूदा समय में पाकिस्तान सबसे खराब आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज भी नहीं मिल पा रहा। इसके बावजूद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक साल में 18 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री ने खुले मंच से खुलकर की पीएम मोदी की तारीफ। कहा प्रधानमंत्री मोदी कभी भेदभाव नहीं करते। दरअसल तूतू और मैमे की राजनीति के बीच ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि विरोधी दलों के नेता एक दूसरे की सार्वजनिक मंचों से तारीफ करें। बात जब कांग्रेस और भाजपा नेताओं की हो तो ये और भी ज्यादा दुर्लभ है। हालांकि गुरुवार को एक ऐसा दृश्य जरूर देखने को मिला जब छत्तीसगढ़ के लिए कई सौगात लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जमकर तारीफ की। उन्होंने खुले मंच से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया है और जब जिस बात की मांग की गई है उसे केंद्र सरकार की ओर से पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में गुरुवार को लगभग 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच पर छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के बाद उन्होंने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया है और जब जिस बात की मांग की गई है उन्होंने उसे पूरा किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया काउंटर अटैक। अडानी पर भी जमकर घेरा। दरअसल इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने विपक्षी इंडिया गुट पर प्रधानमंत्री मोदी के तंज पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी इंडिया गुट को घमंडिया कहकर तंज कसा है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनडीए गठबंधन को उद्योगपति गौतम अडानी से जोड़ते हुए निशाना साधा है। जयराम रमेश ने एनडीए गठबंधन को गौतम अडानी यानी जीए और एनडीए जोड़कर गंदा करार दिया है। गौतम अडानी को लेकर उन्होंने कहा कि उनके स्तर पर गिरकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि वो गौतम अडानी के गठबंधन एनडीए के प्रमुख हैं। अगली बड़ी खबर, नूह हिंसा में सरकार की कार्यशैली से नाराज हुआ बजरंग दल। पदाधिकारियों ने दे दिया सामूहिक इस्तीफा। दरअसल हरियाणा के नूह हिंसा में सरकार की कार्यशैली से नाराज बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। ये पदाधिकारी नूह में हुई हिंसा पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने मनु मानेसर को रिहा करने और कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार करने समेत 6 मांगे रखी हैं और मांगे पूरी नहीं होने तक बल उपासना केंद्र और मिलन केंद्रों का संचालन नहीं करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, मनु मानेसर की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे ग्रामीण, आंदोलन की दे डाली कड़ी चेतावनी। दरअसल दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के मानेसर के सेक्टर 1 से मोहित उर्फ मनु मानेसर को नूह पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं अब मानेसर के ग्रामीण मनु मानेसर के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मनु मानेसर को बचाने के लिए वो उच्च न्यायालय तक जाएंगे। गुरुग्राम के बहुचर्चित गौरक्षक मोहित उर्फ मनु मानेसर की गिरफ्तारी के बाद अब गुरुग्राम सहित आसपास के क्षेत्रों में माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां लोगों में रोष है तो वहीं इस मामले में विधायक मामन खान सहित आफ्ताब अहमद और आम आदमी पार्टी के नेता जावेद की भी गिरफ्तारी की आवाज अब तेजी से उठने लगी है। ग्रामीणों ने मानेसर के बाबा भीष्मदास मंदिर में हुई पंचायत में यह फैसला लिया कि यदि पुलिस ने जल्द ही इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, इंदौर में कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सरकार के खिलाफ किए 2 बड़े प्रदर्शन। जीतू पटवारी ने बीजेपी को बताया किसान विरोधी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में 2 बड़े प्रदर्शन किए। महिला कांग्रेस द्वारा एक प्रदर्शन शहर में नाइट कल्चर के दौरान बढ़ रहे अपराध और नशाखोरी को लेकर किया गया, तो वहीं दूसरा प्रदर्शन इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के विरोध में हुआ। दोनों ही प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में कांग्रेसी दिखाई दिए। पहला प्रदर्शन महिला कांग्रेस द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर किया गया, तो वहीं दूसरा प्रदर्शन नवादा से ट्रैक्टर रैली के रूप में शुरू हुआ जो AKVN कार्यालय पहुंचा। इसमें जीतू पटवारी भी शामिल हुए। जीतू पटवारी ने बीजेपी को किसान विरोधी करार दिया है।
अगली बड़ी खबर, संसद के विशेष सत्र के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने जारी किया व्हिप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी करा। 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में उपस्थित रहने को कहा है। कांग्रेस ने गुरुवार को व्हिप जारी करते हुए अपने सांसदों से संसद में मौजूद रहने और पार्टी के स्टैंड का समर्थन करने को कहा है। बीजेपी ने व्हिप में अपने सांसदों को महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, दोषी करार सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे आजीवन प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने दाखिल की रिपोर्ट। दरअसल सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमिकस क्यूरी बनाए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को सिर्फ 6 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत द्वारा एमिकस क्यूरी नियुक्ति के बाद से ये उनकी 19वीं रिपोर्ट है। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सनातनियों को भाजपा से सतर्क हो जाना चाहिए। दरअसल संजय सिंह ने कहा कि हर सनातनी को भाजपा से सतर्क हो जाना चाहिए। सनातन धर्म का अगर इस धरती पर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान किया है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है और उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने इसके बाद भाजपा के कई नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का नारा है कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और डीएमके या फिर उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है उससे आम आदमी पार्टी दूर दूर तक सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।